इधर फटाफट लेकर के सोशल मीडिया पे डाल देता और रॉयल्टी भी नहीं देता है साहब। 20 रुपया पेटीएम मांगा वो भी नहीं दिया। 99362058 चक्कर में जहाँ 5 साल चलना होगा वो 3 साल पे खराब हो जाता है। और जो धूल मिट्टी जमी होती है, जब सस्पेंशन नीचे जाता है और सस्पेंशन ऊपर आता है तो वो सारी मिट्टी अंदर चली। भाई साहब मैंने देखा कोई अपने घर से टॉवल लेके आ रहा है, कोई WD-40 लेके आ रहा है। छोड़ दो सर, कोई काम का नहीं है। तो खाने के बाद योर चीन इज रेडी फॉर ल्यूब। वो ल्यूब आपकी साइकिल का फर्स्ट एड है। अब सेम कंडीशन है। पतंजलि की गोली। हाँ, पतंजलि की गोली। जब आप अपना इमोशन उसके अंदर डालते हैं ना, तो वो आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके देती है। चाहे वो आपका एक्सपीडिशन हो, चाहे वो आपकी रेस हो, चाहे आप ऐसे घूमने फिरने निकलते हो, आपकी साइकिल जब फ्रेश होती है, क्लीन होती है, तो वो बेहतर परफॉर्म करती है। इधर फटाफट लेकर के सोशल मीडिया पे डाल देता और रॉयल्टी भी नहीं देता है साहब। 20 रुपया पेटीएम मांगा वो भी नहीं दिया। 99362058 सो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को मैंने डिकैथलॉन में एक बार वर्कशॉप कैंप लगाया, ठीक है। तो मैंने वर्कशॉप कैंप लगाने के टाइम बोल दिया कि ये वर्कशॉप कैंप होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी बाइक को कैसे मेंटेन, रिपेयर और फिक्स कर सकते हैं। भाई साहब मैंने देखा कोई अपने घर से टॉवल लेके आ रहा है, कोई WD-40 लेके आ रहा है। छोड़ दो सर, कोई काम का नहीं है ये। तो WD-40 लेके आ रहा है और लोग ना अपनी साइकिल लेके हाथ गंदे करने लगे। उन्होंने कहा सर एक्सक्यूज मी रुकिए, पहली बात कि यहाँ पर साइकिल सर्विस नहीं कर रहा मैं आपकी। इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां पे आप जाओ, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, डिफरेंट लैंग्वेज मिल जाएंगे। जब जो चीज यूट्यूब पे है वो चीज मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, वो चीज डिलीवर क्यों कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि योर बाइक इज जस्ट लाइक यू। साइकिल को लोग मशीन समझते हैं, बट एक्चुअली में साइकिल मशीन नहीं है। इसको लॉजिकली प्रूव करने के लिए आपको याद है एक ऐसा बंदा जो बहुत ही ज्यादा फिटनेस फ्रीक है, वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के रूल पे काम करता है। अपने आप को रोज उसका एक रूटीन सेट है, उसकी डाइट सेट है। हर रोज मॉर्निंग में वो रनिंग करने के लिए जाता है, लौट के वापस आता है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे नहाता है, फिर ब्रेकफास्ट करता है, फिर ऑफिस चला जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी सबको बीमार करना ही नहीं चाहता। अब अगर हम अपनी साइकिल को वही इंसान मान लें तो बिकॉज साइकिल के पास तो जवान नहीं है, वो बोल नहीं सकते, अपने एक्सप्रेशन को शेयर नहीं कर सकते। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे, अगर आपके पास एक हाई एंड बाइक है तो ऑब्वियस बात है कि उसमें एक सस्पेंशन होगा, राइट। अगर आप रेगुलर बेसिस पे सस्पेंशन का जो सिल्वर पार्ट होता है उसको क्लीन करके रखना होता है। यस। हर बार राइड करने के बाद आप अगर उसको साफ कर देते हैं तो जो सस्पेंशन ऊपर नीचे जाता है उसको बोलते हैं सस्पेंशन, उसके ऊपर क्रोमियम कोटिंग होती है। वो क्रोमियम कोटिंग धूल मिट्टी के चक्कर में जहां 5 साल चलना होगा वो 3 साल पे खराब हो जाती है। और जो धूल मिट्टी जमी होती है, जब सस्पेंशन नीचे जाता है और सस्पेंशन ऊपर आता है तो वो सारी मिट्टी अंदर चली जाती है। और सस्पेंशन के अंदर सस्पेंशन ऑयल होता है और मिट्टी जब उसके साथ मिक्स होती है तो ब्लैक कलर का एक स्लज निकलता है जिसपे लोग बोलते हैं सस्पेंशन खराब हो गया। खराब नहीं हुआ, आपने खराब किया। ऐसे ही अगर आप चेन क्लीन करके रखते हैं, फ्रेम क्लीन करके रखते हैं, यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि साइकिल के ऊपर आपको धूल इकट्ठी नहीं होने देनी है। सेम लाइक अस, हम जब भी गंदे होते हैं बाथरूम की तरफ भागते हैं। जब आप अपने आपको चमका धमका के इतना नया नवेला रख देते हो क्योंकि आपको पता है आप गंदे रहोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, और उसके बाद भी आप गंदे रहोगे तो आपको सीरियस इशू हो सकते हैं, आप हॉस्पिटल जा सकते हो। सेम इसी कंडीशन में जब लोग साइकिल चलाते हैं, एक लेयर बनी, दोबारा चलाते हैं, डबल लेयर बनी, तिबारा चलाते हैं, फिर लेयर बनती है, और धीरे धीरे वो आपके मैकेनिज्म को जाम करना शुरू हो जाती है। और जब आप वर्कशॉप में लेके जाते हो तो आपके पास बिल फटता है 1000 से लेकर के 2000 रुपए का, क्योंकि कंपोनेंट्स भी चेंज हो रहे होते हैं और आपको लगता है भाई ऐसा कैसे हो गया। उस समय कोई आपको इंट्रोड्यूस करने वाला नहीं होता है, क्योंकि वर्कशॉप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वर्कशॉप के बंदे इंट्रोवर्ट होते हैं। जो सीखना है आप उनको देख के सीख लो, आपको समझा नहीं सकते। तो मेरा टॉपिक पहला स्टेज 1 यही कंप्लीट हो गया, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आप अपने आप को इस रूटीन में रखते हो कि आप बीमार ही ना पड़ो। ठीक है, अगर आप साइकिल को रेगुलर बेसिस पे क्लीन रखते हो तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो, और वो पैसा आप अपनी सेफ्टी गियर्स पे यूज कर सकते हो, अपने अपैरल्स पे यूज कर सकते हो, और अपने साइकिल पे यूज कर सकते हो। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। रूटीन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला बंदा, क्या उसका पेट खराब नहीं हो सकता? उसको जुकाम हो सकता है, उसको पेट खराब हो सकता है, उसको दस्त लग सकती है, उल्टी कर सकता है, हो सकता है रात में पार्टी करी हो उसने। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हर आदमी के घर पे एक फर्स्ट एड होता है।
फर्स्ट एड में डाइजीन हो सकता है, पुदीना भी हो सकता है, हैंडी प्लास्ट हो सकता है, डेटॉल हो सकता है, और वो वाली जो पट्टी बिटाडिन। हाँ हाँ वही। तो अब सेम कंडीशन है। पतंजलि की गोली। हाँ पतंजलि की गोली। तो अब ये चीज जब मैं लोगों को बोलता हूँ साइकिल पे कैसे फिट होता है ये स्टेज 2 है हमारा। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपकी साइकिल में तुम्हारी आवाज क्यों नहीं चेन में से क्रीचिंग साउंड आ रहा है, वो आप बोल रहे हैं चेन में से क्रीचिंग साउंड आ रहा है, क्रीचिंग साउंड का मतलब क्या हुआ, आपकी चेन या तो गंदी हो गई या सूख गई या दोनों हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आप घर पे कुछ मत करो, जिस मम्मी जो बर्तन धोती हैं स्क्रॉच ब्राइट उसमें से हल्का सा विम बार डाल लो उसके ऊपर और चेन को पकड़ करके घुमा दो, चेन साफ हो गई। चेन पे पानी मार दो, जैसे ही चेन पे पानी मार दिया आपने उसको माइक्रोफाइबर टॉवल लिया या सूती कपड़ा लिया, उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद योर चेन इज रेडी फॉर ल्यूब। वो ल्यूब आपकी साइकिल का फर्स्ट एड है। ऐसे ही आप साइकिल लेके जा रहे हो, सडनली आपको रियलाइज होता है आपका हैंडल थोड़ा सा टिल्ट है। ऐसे में क्या करोगे, आप एक मल्टी टूल निकालो 4mm 5mm जो भी, क्योंकि हेडसेट पे तो यही लगता है, किया सही किया, वो मल्टी टूल आपके साइकिल का फर्स्ट एड है। ठीक ऐसे ही आपके हवा निकल गई, अब हवा के लिए आप कहाँ परेशान होंगे, क्योंकि आप तो भाई काम में बिजी थे। 6 दिन बाद आपने साइकिल निकाली, तब तक टायर आपका फ्लैट है। आपने पंप लिया, पंप आपका फर्स्ट एड है साइकिल का। तो जिस तरीके से आपके फर्स्ट एड हो सकते हैं, साइकिल के फर्स्ट एड में आपका पंप हो सकता है, स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, प्लायर हो सकता है, चेन लिंक खोलने वाला मास्टर लिंक टूल हो सकता है, और लुब्रिकेशन हो सकता है। अगर फ्यूचर में अगर आपको ये जानना है कि लुब्रिकेशन करने का सही तरीका क्या है, ये एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं जब भी आपका मन करे आप मैसेज करना मेरे को। आई लव टू शेयर ऑल दिस थिंग्स। तो ये होगा आपका फर्स्ट एड। साइकिल के फर्स्ट एड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये पूरा लिस्ट है मेरे पास, वो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, ग्रुप पे व्हाट्सअप कर दूंगा, इनको कर दूंगा, ये आपको कर देंगे। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। अब जो बंदा प्रिवेंशन इज बेटर देन, उसी बंदे पे जाते हैं हम, उस बंदे को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखेंगे उसको। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे काम करता था, लेकिन फिर भी बेचारे का पेट खराब हो गया क्योंकि रात में उसने पार्टी करी थी। नशे में धुत भी था वो, बाइक चला रहा था, गिर गया, पैर टूट गया। पैर टूटने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया स्टेज 3। किसी बंदे को सीरियस इंजरी भी हो सकती है, उसका पैर टूट सकता है, उसको कैंसर का फर्स्ट स्टेज भी हो सकता है, उसको डायबिटिक हो सकता है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, उसके लीवर में सूजन आ सकती है। ऐसे कंडीशन में वो फर्स्ट एड से काम नहीं चला सकता, वो किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास। इस स्टेज 3 में आपकी साइकिल का रिम बेंड हो गया, आपका आरडी टूट गया, आपके किसी स्पेयर पार्ट्स की लाइफ खत्म हो गई। ऐसे कंडीशन में ये स्टेज 1 और स्टेज 2 का काम नहीं आएगा, आपको सीधे वर्कशॉप पे लेके जाना पड़ेगा एक क्वालिफाइड टेक्नीशियन से अपनी साइकिल को हाथ लगवाने के लिए, ताकि वो आपकी साइकिल को सही कर सके। तो ये तीनों ही चीजें मैंने इस तरीके से बता दी कि आप ये रियलाइज कर सकते हो कि साइकिल इज जस्ट लाइक यू। जब आप अपना इमोशन उसके अंदर डालते हैं ना, तो वो आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके देती है। चाहे वो आपका एक्सपीडिशन हो, चाहे वो आपकी रेस हो, चाहे आप ऐसे घूमने फिरने निकलते हो, आपकी साइकिल जब फ्रेश होती है, क्लीन होती है, तो वो बेहतर परफॉर्म करती है और ये आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है। गंदी साइकिल लेके ग्रुप में चलाइए ना, लोग तुरंत क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपने तो बड़ा चमक रहे हो, साइकिल को क्या मतलब गड्ढे में से निकल गया। मैं बोलने कुछ और वाला था, निकल गया कुछ और। तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक दिस। तो यहां से जाने के बाद स्टेज 1, तो इन सब चीजों को करने के बाद अगर आप इन सब स्टेज के बारे में सोचोगे ना, तो इसी में से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं। हाउ टू एडजस्ट योर सैडल, हाउ टू एडजस्ट योर हेलमेट, हाउ टू एडजस्ट योर हैंडल बार, हाउ यू कैन चूज योर साइकिल, हाउ टू चूज योर फ्रेम साइज, ऐसे ही करके बहुत सारी चीजें। अब फर्स्ट एड में क्या क्या चीजें हम रख सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं रख सकते हैं, कौन सी चीजें नेसेसरी है, कौन सी चीजें अननेसेसरी है, बहुत सारी चीजें। और बच्चों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर आज से 6 साल 7 साल पहले देखें तो कोई भी बंदा 75,000 की साइकिल का दाम सुन करके ऐसे खड़ा होता है जैसे बिल्ली ने जो सांप देख लिया, उछल जाती थी और कहते थे क्या वाहिया चीज। लेकिन अब बच्चों को लोग साइकिल दे रहे हैं क्योंकि बच्चे कंपटीशन खेल रहे हैं, और वो कंपटीशन जो है मिनिमम 75,000 से लेकर 1.5 लाख तक की साइकिल होती है। अगर हमने बच्चों को एजुकेट नहीं किया या बच्चों को अपनी बाइक मेंटेन रिपेयर फिक्स करना नहीं आया, उनके पेरेंट्स उनको गिव अप कर देंगे, उनको दोबारा खेलने नहीं देंगे,
या फिर वो जो एक हार्श एक्सपीरियंस होगा फिर वो बच्चे अपने बच्चों को नहीं देंगे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी आर सेविंग द जनरेशन बिकॉज ऑफ आवर स्किल। मेरे जैसे और भी कई सारे लोग होने चाहिए। इस वजह से अभी जो रिसेंटली जो मैंने काम स्टार्ट किया है, पहले मैं लोगों को एजुकेट करता था, अब मैं ऐसे लोगों को भी एजुकेट कर रहा हूँ जो टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। पाकटूल स्कूल से लेकर के यूनिवर्स स्कूल तक का और बहुत सारे ऐसे जो कोर्सेज आगे चल करके मैं बनाऊंगा अपनी कंपनी के लिए, जो मेरा स्टार्टअप है बाइक वॉन्डर्स करके, उसमें हमने एग्जैक्टली यही सोचा है। हम कुछ भी बेचेंगे नहीं, क्योंकि बेचने का काम हो चुका है। इंडिया में बेचने का मतलब लोगों को बेवकूफ बनाना। या फिर मैं कुछ और बोलने वाला था, कुछ और निकल तो वी आर नॉट गोइंग टू सेल एनीथिंग, वी आर गोइंग टू डाइवर्स, वी आर गोइंग टू एजुकेट, वी आर गोइंग टू टीच वर्कशॉप, वी आर नॉट गोइंग टू सेल वर्कशॉप। और यकीन मानिए मेरे पास फोन पे गालियां आई हैं। एक बंदा फोन करके मेरे को बोल रहा है, जानते हो ये जो काम तुम कर रहे हो ना, हमको पता है तुम्हारा घर कहाँ है। हमने कहा मैं घर में नहीं मिलूंगा आपको, मैं डिकैथलॉन में रहता हूँ। उसका तो एड्रेस आपको गूगल में मिल जाएगा। तो कहा लेकिन ये सब काम करना बंद कर दो, ये जो छत पे लोगों को सर्विस सिखा रहे हो ना, बहुत तोड़े जाओगे। हमने कहा मेरे को इतना तो पता चल गया कि आप वर्कशॉप सर्विस करते हो और आपके बिजनेस करने का तरीका बहुत छोटा है। अगर आप मेरे से कायदे से बात करते तो मैं आपको ऐसा काम बताता जिससे आप लाखों कमाते। तो कहता है तुम का आइडिया बांटते हो का बिजनेस का। हमने कहा आप बोलो तो एक बार, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या कैसे? हमने कहा एक बार बताइए, किसी को अगर वर्कशॉप सर्विस आप सिखाने जाओगे एक बार में तो नहीं सीखेगा बंदा। व्हील निकालना मैंने बताया था, आगे का व्हील जो कि सबसे आसान होता है, उस बंदे को 4 बार लग गए। पीछे का व्हील तो छोड़ ही दीजिए, पीछे को तो हो सकता है शायद 1 महीने बाद सीखे हो। ऐसे कंडीशन में वो आपके पास बार बार आएगा। जितने बार आएगा आप उसको टाइम दोगे, इसका मतलब वो बंदा ईगर है सीखने के लिए। अपने टाइम का चार्ज करो, आप एजुकेशन का चार्ज मत करो, सिखाओ फ्री में। जितना टाइम आपका लगे जेन्युइन तरीके से आप टाइम का चार्ज करो। यकीन मानिए अगर यहाँ पे इंडिया में 20% लोग भी अगर साइकिल चलाने वाले अपनी साइकिल को मेंटेन और रिपेयर करना सीख गए, नॉट अबाउट द फिक्स को वर्कशॉप के लोगों के लिए छोड़ दीजिए, एक नया मार्केट ओपन होगा, दैट्स कॉल्ड टूल्स। यकीन मानिए इस समय इंडिया में यूनिनॉर और पाकटूल और आइस टूल्स, सुपर बी टूल्स, इस तरह के टूल्स आ रहे हैं जो सारे के सारे इंपोर्टेड हैं। वो 50 रुपए के अपनी कंट्री में होता है और हमारी कंट्री तक आते हैं 100 से 150 रुपए के हो जाते हैं। जबकि हमारी कंपनी में बहुत सारी टूल बनाने वाली कंपनी है, जिसमें से मेजर कंपनी है टपारिया। इतना बड़ा साइकिल मार्केट होने के बावजूद भी आज तक टपारिया ने साइकिल स्पेसिफिक टूल्स पे ध्यान नहीं दिया। ना ही उनके पास रिसोर्सेज कमी है, ना ही उनके पास फंड्स की कमी है। लेकिन वो ये बात जानते हैं कि अगर इंडियंस का बस चले तो पॉटी करने के बाद अपना धुलवाने के लिए बंदा रखें। बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू पुट आवर एफर्ट टू चेंज द माइंडसेट। और मैं इस पे काम करना चाहता हूँ जब तक मैं जिंदा हूं। तो अगर ऐसा हुआ तो एक नया मार्केट ओपन होगा टूल्स का। फिर पाकटूल जैसी कंपनी अपनी कंट्री को छोड़ करके यहां इन्वेस्ट करना शुरू करेगी, जैसे बहुत सारी साइकिल कंपनी ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। तो इससे क्या होगा, पाकटूल 50 रुपए का होगा तो 50 रुपए में ही मिलेगा। टपारिया और ज्यादा इकोनॉमिकल होगा और मैक्सिमम लोग के गैराज में कार के साथ, बाइक के साथ साथ उनकी साइकिल खड़ी होगी, उनके टूल्स भी होंगे वहां। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यही था मेरा कि जब भी आप लोग कोशिश करो, अगर आप कोशिश करोगे तो आपको मजा बहुत आएगा। जैसे सर ने बोला था, उनको प्लम्बर नहीं मिला तो प्लम्बिंग का काम कर लिया, उनको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिला तो इलेक्ट्रिशियन का काम कर लिया। लोगों को वर्कशॉप आसानी से मिल जाता है क्योंकि वो बेवकूफ बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। और यकीन मानिए साइकिल को टच करने का 500 रुपए लेते हैं। मैं टच करने का 500 रुपए नहीं लेता हूँ, जानते हो बैठा हुआ। मैंने टूर दी कैलाश में जाकर के खड़े खड़े बच्चों को साइकिल धोना सिखा दिया, बाइक पैक करना सिखा दिया। तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे फ्यूचर में जो कि बढ़िया काम करेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस।